Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 11, Heat and Thermodynamics. This chapter is from Physics first year textbook. और आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हीट और थर्मोडायनामिक्स है, तो हम पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्म का मतलब स्टूडेंट्स होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, यानी कि हीट का मूव करना। उसको हम स्टडी करेंगे कि हीट किस तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और किस तरह से एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप जो है वो डील करते हो विद द फिनोमेना ऑफ एनर्जी। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होगी सॉलिड्स में या किस तरह से लिक्विड और गैसेस में, वो हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। तो ये मैटर्स है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिलेट कर रही हैं मैटर के साथ और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हीट की इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि जैसे सर्दियों में जब आप लोग अपने हैंड्स को रब करते हैं ताकि वो हीटअप हो जाए, तो वो हीटअप हो जाते हैं, तो क्या होता है कि मूव करना हैंड्स का क्या है, वो है आपका मैकेनिकल एनर्जी और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। सो दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है और इसमें क्या होता है कि आपकी जो हीट होती है वो ऐसी बॉडी से ट्रांसफर होती है दूसरी बॉडी में जिसका टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि हीट जो होती है वो ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई हॉट बॉडी है और कोई ऐसा बर्तन है जो कि गर्म है और अगर आप उसको हाथ लगाएं तो थोड़ी देर बाद जो है वो आपका हाथ भी जो है वो गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, वो तो जाहिर सी बात है आप उसको पकड़ भी नहीं सकेंगे। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट गर्म है और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो हाथ है वो भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई है उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर कम ज्यादा था उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर जो है वो क्या था, कम था। या आप इसके एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे आपने एक रॉड ले लिया और आपने उसको कैंडल से एक साइड से गर्म करना शुरू कर दिया। आपने सिर्फ एक साइड से गर्म किया, थोड़ी देर बाद पूरे का पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से जो है वो हॉट टेम्परेचर की तरफ जो है वो मूव करती है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक किस्म है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफर होती है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट की कंडीशन जो है वो लाजमी है, यानी कि हीट जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर सिस्टम टू लो टेम्परेचर सिस्टम की तरफ। उसके बाद जो है वो आपने याद रखना है कि हीट का जो यूनिट होता है वो जाउल है और कैलोरी में भी या अर्ज में भी इसको आप मेजर करते हो, लेकिन ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो जाउल यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट की हीट को आप ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो, मेथड्स क्या हैं? तो नंबर 1 है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेंशन और थर्ड है आपका रेडिएशन। तो पहले हम इसको स्टडी करते हैं, बहुत आसान से हैं ये, हम लोगों ने पहले अपने जो है वो 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे अपने बचपन में। तो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन को हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। ये मैं आपको एक ही एग्जांपल से तीनों चीजें समझा दूंगी, कंडक्शन भी, कन्वेंशन भी और रेडिएशन भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉस पैन रखा है चाय बनाने के लिए, तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद जो उसका हैंडल है वो भी हीट अप होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके अंदर ये जो मैटर होता है वो आपको पता है कि हर चीज एटम से मिलकर बनी है, एटम के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे जैसे इनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू होगा तो वो अपनी ही जगह पर मॉलिक्यूल्स उसके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होते 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 क्या होता है कि पूरे का पूरा ये जो हैंडल है ये गर्म हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं गए, वो अपनी ही जगह पर फिक्स्ड जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं और इस वाइब्रेशन से ही क्या हो रहा है कि पूरा रॉड जो है वो आपका गर्म हो गया, पूरा हैंडल जो है वो गर्म हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ट्रांसफर हुए बगैर, मतलब मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं और उस वाइब्रेशन से वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। इस तरह से होते होते पूरा जो आपका रॉड है वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। अब कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन याद रखिएगा ज्यादातर क्या है, ये लिक्विड और गैसेस में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पानी रखा हुआ है इसके अंदर, तो पानी जो होगा वो जो नीचे वाला होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स वो हीटअप हो जाएंगे पहले, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो चूल्हा है उसके करीब है।
तो जब वो गर्म होंगे तो गर्म होकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, गर्म होने से जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो आपके कोर मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो भारी होने की वजह से नीचे आएंगे। तो जो गर्म हो रहे हैं वो गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और जो ठंडे हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन। यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे करोगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द ट्रांसफर ऑफ हीट विद द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के इसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रही हैं, जिसको बोलेंगे कन्वेंशन। और कन्वेंशन जो होती है वो हीट की कहाँ पर होती है? लिक्विड्स, फ्लूइड और गैसेस में होती है, कॉज बाय द मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। थर्ड इसकी एग्जांपल आप लोग क्या है रेडिएशन की, उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे जो यहाँ पर जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है कि जैसे रेडिएशंस के जरिए से, यानी कि हीट ट्रांसमिट हो रही है या रेडिएट हो रही है रेडिएशंस के जरिए से, या जैसे कोई रेज जो हैं वो जा रही हैं और इस बर्तन को गर्म कर रही हैं, या आप यूं कह रहे हैं कि पार्टिकल्स जा रहे हैं, या पार्टिकल्स की मोशन या वेव की मोशन की वजह से क्या हो रहा है, ये बर्तन जो है वो गर्म हो रहा है। तो हीट या जो एनर्जी है दैट इज रेडिएटेड या ट्रांसमिट हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी शक्ल में? रेज की शक्ल में, वेव्स की फॉर्म में, या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह से है। कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ये हमने इसको जस्ट रिवाइज किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा असल टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला जो इसका पोस्टुलेट है वो ये कि फाइनाइट वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल, इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक गैस का सिलेंडर है, अगर आपको उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पता है तो आप लोग लेंथ, विड्थ, हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, यानी कि वॉल्यूम फाइनाइट है, आप उसको मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस सिलेंडर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आप उनको काउंट करके बताएं कि वो कितने हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर वेरी लार्ज नंबर ऑफ, या आप उन्हें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, यानी कि एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल का साइज होता है स्टूडेंट्स वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है या जो सेपरेशन है उसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूल का अपना साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। मैं इसको यहाँ पर आपको इस तरह से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेंडमली किस तरह से मूव कर रहे हैं किसी भी क्यूबिकल कंटेनर के अंदर। तो ये देखिए, इन ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उस पोस्टुलेट में वो ये बता रहा है। नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी रैंडम मोशन होती है। अभी आप लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल किस तरह से रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो अपनी जो डायरेक्शन है मोशन की वो भी चेंज करते रहते हैं आफ्टर कोलिजन, यानी कि जैसे जैसे वो टकरा रहे हैं तो उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, कभी इधर मूव कर रहे हैं कभी इधर मूव कर रहे हैं, तो वो भी डायरेक्शन जो है वो चेंज, कभी एक्स एक्सिस के लोग, कभी वाई एक्सिस के लोग, कभी जेड एक्सिस के लोग, इस तरह से। नेक्स्ट है स्टूडेंट के जो कोलिजन है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है या वो वॉल के कंटेनर के साथ भी जो है वो टकराते हैं कंटेनर की वॉल्स के साथ, और इनकी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब ये होती है कि कोलिजन से पहले और बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट तब करते हैं जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, यानी जैसे ये अगर ये मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स तो ये अभी ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स नहीं एक्सर्ट करे, लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ आकर टकराएगा तब ये इसके ऊपर, या ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक हो गया। तो ये पोस्टुलेट है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि ये अलग से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है मेन टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीकों से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में जो है वो समझना है।
प्रेशर ऑफ गैस को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि प्रेशर ऑफ गैस क्या है, कि इसमें मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये क्या है, इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है वो आपको पता है कि उनका कोई ना कोई मैस जरूर होगा, वो मैस है और मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी होगी। तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है, मोमेंटम। तो जब ये इस मोमेंटम के साथ जाकर एक पर सेकेंड में इस यूनिट एरिया पर जाकर, इस वॉल के एरिया पर जाकर जब टकराएंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है हर कोलिजन पर। तो यही डेफिनेशन है प्रेशर ऑफ गैस की, कि प्रेशर ऑफ गैस मेयरली सिर्फ क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर है जो कि पर सेकेंड हो रहा है पर यूनिट एरिया ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल की मुसलसल कोलिजन की वजह से। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये आपके पास एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई है, तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली जो है वो डायग्राम बनानी है, बिल्कुल जो कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप लोगों को छोटे छोटे डॉट्स और एरो से जो है वो ये मोशन शो करवाई गई है मॉलिक्यूल्स की। और यहाँ पर जो है वो ये जो ब्लू है, ये हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया है। हम इसको स्टडी करेंगे और हम अपना पूरा जो है वो पूरे मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो इससे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने कंसीडर कर लिया एक मॉलिक्यूल जिसका मास जो है वो आपने m1 कह दिया। 1 क्यों क्या, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो इसलिए ये हो गया m1। और क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। 1 क्यों कहा है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है तो 1 हो गया। और x क्यों यहाँ पर आपने शो किया, क्योंकि ये आप देखें तो ये x एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो आपने कैसा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये है इसका जो है वो y एक्सिस और दिस इज z एक्सिस। तो हमने वो मॉलिक्यूल लिया जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और ये आपका एक क्यूबिकल वेसल है। और अगर आप देखें तो आप हमने इसकी हर साइड को L से रिप्रेजेंट किया, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो इसकी L से रिप्रेजेंट कर दी। तो आपने एक ऐसा क्यूबिकल वेसल कंसीडर किया जिसकी हर साइड L है। और अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम कह देते हैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स उनको हमने N से रिप्रेजेंट कर दिया और हर एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल जो गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस है वो कितना होगा, तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप एक गैस के मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो टोटल मैस है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो आ जाएगा। तो सेम आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो स्मॉल m है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N है। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैस ऑफ गैस और ये आपके पास है mn। ठीक हो गया, तो ये टोटल मैस ऑफ गैस होगा mn। तो अब आपने मैस ऑफ गैस के लिए जो यूज करना है वो mn यूज करना है। ये स्मॉल m तब यूज करेंगे जब हम एक गैस के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ बेशक इसको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के बाद अगली हेडिंग दे दें मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो वेलोसिटी है फर्स्ट मॉलिक्यूल की, तो हमने उसको वी आई एक्स से रिप्रेजेंट किया है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है एम वी होता है। वेलोसिटी क्योंकि आपने इस फॉर्म में ली है तो यहाँ पर वी आई एक्स हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम कौन सा है, जो टकराने के बाद है, यानी कि जब वो वॉल से टकरा चुका है, टकराने के बाद जब वो वापस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो चुकी है। तो वो इसलिए आपने उसको रिप्रेजेंट किया माइनस एम वी वन एक्स से। तो ये आपके पास बिफोर कोलिजन जो है वो इनिशियल मोमेंटम इस मोमेंटम से जाकर वो टकराया और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो है माइनस एम वी वन एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हम हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने जब मोमेंटम के चेंज को फाइंड आउट करना है तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को आप माइनस करेंगे। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने का जो होता है वो सिंबल होता है P, क्योंकि चेंज की बात हो रही है तो यहाँ डेल यूज करेंगे। तो डेल P और 1x क्या है, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो फाइनल मोमेंटम आपके पास वैल्यू आई थी माइनस एम वी वन एक्स, तो आपने फाइनल मोमेंटम की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। इनिशियल मोमेंटम आपके पास था एम वी वन एक्स, तो यहाँ पर आपने इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस आपने इन दोनों को प्लस किया तो 2mv1x हो जाएगा। माइनस का साइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ क्या है माइनस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स
यहाँ पर आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो -2mv1x आ गया। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। अब हम थोड़ा इसको स्टडी करते हैं यहाँ पर। देखिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो के फेस, ये आपने इनको फेसेस को नेम दे दिए हैं, ये ए है, ये बी, सी और डी। यानी कि ये जो क्यूबिकल वेसल है उसके फेस ए बी सी डी से मॉलिक्यूल होता हुआ किधर जा रहा है, टूवर्ड्स द फेस ई एफ जी एच। तो ये देखिए ये मॉलिक्यूल मूव करता हुआ कहाँ जा रहा है, ए बी सी डी फेस से ई एफ जी एच की तरफ। और इस टाइम वो जब जा रहा है तो उसका मोमेंटम है एम वी वन एक्स। तो आपने पढ़ा है कि आपका इनिशियल मोमेंटम आप देखें तो वो क्या था, एम वी वन एक्स। ये रहा आपका एम वी वन एक्स। और ये इसके साथ जाकर कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद यहाँ पर तो ये देखें आपने, यहाँ से जब वो यहाँ तक मूव करेगा स्टूडेंट्स, तो हमने उसको कहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस एल है, तो जब वो इस फेस से इस फेस की तरफ गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जब ये यहाँ से कोलाइड करके टकराने के बाद इसी फेस से जब दोबारा फेस किसकी तरफ जा रहा है, ए बी सी डी फेस की तरफ जाएगा, तो इस दौरान आप देखें इसका मोमेंटम डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस एम वी वन एक्स हो गया, और इसको हमने फाइनल मोमेंटम कहा था। और इसी ही लेंथ के, इसी डिस्टेंस के साथ वो वापस आ रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में एल, और अब यहाँ से वापस आने में भी उसने एल डिस्टेंस कवर किया, तो एल प्लस एल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2l। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की है कि जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन मूविंग फ्रॉम फेस ए बी सी डी टू ई एफ जी एच एंड बैक टू ए बी सी डी इज एस इज इक्वल टू 2l। उसने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है, s इज इक्वल टू 2l। s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टोटल डिस्टेंस हो गया 2। नेक्स्ट है इस कोलिजन के दौरान जो टाइम लगा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान, वो हमने देखना है कि यानी कि उस दो दफा जाकर टकराए ना ए बी सी डी, पहले वहां से आकर ई एफ जी एच की तरफ आया और फिर वहां से दोबारा जो है वो ए बी सी डी की तरफ गया। तो इस दौरान जो टाइम है इस कोलिजन के दौरान वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है, एस इज इक्वल टू वी टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको टाइम चाहिए, तो इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करेंगे, तो ये आपके पास जो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो यहाँ पर जो आपके पास एस है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है 2l से, और जो आपके पास वेलोसिटी है वो आपने रिप्रेजेंट किया वी आई एक्स से। तो यहाँ आपके पास जो है वो ये टाइम निकल आया, कोलिजन टाइम कितना है, 2l ओवर वी आई एक्स। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। अब आपके पास एक अलग से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है उस टाइम का। तो आपने क्या करना है कि 1 को डिवाइड कर देना है डेल्टा टी से, तो ये आपके पास वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास कोलिजन टाइम है उसका ऑपोजिट जो है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अगर डेल्टा टी आपके पास 2l ओवर वी आई एक्स है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वी आई एक्स ओवर 2l, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल। और हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बल्कि आप चैप्टर नंबर 3 में भी अपने आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, यानी रेट ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया है कि रेट होता है टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर आपने मोमेंटम के साथ आई एक्स यूज करना है, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल एक है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और यहाँ पर जो आपके पास फोर्स है स्टूडेंट्स, वो आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आपको मैंने कहा था कि वैल्यूज याद रखनी है, तो ये आपने चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। सेम आप लोगों ने जो है वो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या हो जाएगा, f1x इज इक्वल टू -2mv1x मल्टीप्लाई वी आई एक्स ओवर 12, यानी कि यहाँ पर ये जो डिवाइड हो रहा था, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो यहाँ v1x जो है वो आपका नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये ऊपर हो गया, तो ये हो गया वी आई एक्स ओवर 12। आपने सिंप्लीफाई करना है वी आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी आई एक्स, तो ये हो जाएगा वी आई एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर आपके पास जो 2 है, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो है f1x इज इक्वल टू माइनस mv1x² l। ये वाली इक्वेशन भी आप लोगों ने जहन में रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर दो फोर्सेस कंसीडर कर ली हैं। एक वो फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल जो है वो वॉल पर एक्सर्ट कर रहा है, और उसके रिएक्शन में जो वॉल है वो बॉल पर, ये मॉलिक्यूल पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, तो न्यूटन थर्ड लॉ में भी आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव साइन है। तो सेम आपने जो मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो आपके पास है F1x, ये माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पर, सॉरी ये, और ये जो आपके पास फोर्स है वॉल की वो आपके पास है माइनस mv1x²/l। तो ये वाली वैल्यू आपने जो है वो यहाँ पर पुट कर देनी है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगी फोर्स F1x इज इक्वल टू mv1x²/l। और इसको आप कहेंगे कि ये फोर्स है ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो कि मूव करे अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए यहाँ पर v2x² ले रहे हैं, 3 है तो यहाँ पर आप v3x² ले रहे हैं, और अप टू सो ऑन यहाँ पर आप लोग ले रहे हैं vnx इज इक्वल टू mvnx²/l। और अगर आपने टोटल फोर्स मालूम कर रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस के वो कितनी है, तो आपने F1x, F2x, F3x, F4x अप टू सो ऑन Fnx फोर्स, इन सबको आपस में सम अप कर देना है। तो ये आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपने बारी बारी F1x की वैल्यू पुट की, ये वाली, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद F2x की ये वाली, और F3x की यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करनी है अप टू सो ऑन, और यहाँ पर nx फोर्स तक आपने इनको ऐड कर लिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर fx इज इक्वल टू m/l। यहाँ पर आपने देखा था लास्ट में कि आपके पास m/l, अगर आप देखें पिछले स्टेप में तो वो कॉमन आ रहा है, तो आपने m/l कॉमन ले लिया, बाकी आपने ये जो वेलोसिटीज हैं उनको ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पर अगर आप प्रेशर लें अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला भी आप लोगों को आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स Fx ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग वाली, प्रेशर भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जाहिर सी बात है। और एरिया आपको पता है कि फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ भी हमारे पास L है और विड्थ भी हमारे पास L है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर साइड को हमने रिप्रेजेंट किया है L से। तो L मल्टीप्लाई L हो जाएगा L²। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/L² इंटू Fx। ये थोड़ी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास Fx की सारी वैल्यू आई हुई है इसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये आपने Fx की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर L² जब L से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा m/L³। और यहाँ पर ये आपके पास वेलोसिटीज का सम है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपने जस्ट m/v नहीं लिखना, अब आपने टोटल मैस ऑफ गैस लेना है। तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो गैस का टोटल मैस होगा उसको आपने m से नहीं बल्कि mn से रिप्रेजेंट करना है। तो ये mn/v है। तो यहाँ पर आपके पास mn/v क्या होता है, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो लेंथ भी L है, विड्थ भी L है, और हाइट भी जो है वो L है। तो ये आपके पास हो जाएगा L मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू L³। यहाँ आपने L³ पुट कर देना है, ये वाला कोई स्टेप नहीं है। और यहाँ से आपको क्योंकि m/L³ चाहिए यहाँ पर पुट करने के लिए, तो आप इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ अगर n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेंसिटी के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ρ/n इज इक्वल टू m/L³। तो यहाँ पर ये जो आपके पास m/L³ है, आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है ρ/n को। तो यहाँ m/L³ की जगह आ गया ρ/n। बाकी ये आपकी वेलोसिटीज ब्रैकेट में वैसे ही हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जो n है वो हमने इसके नीचे डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने एक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास एक मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का फॉर्मूला बन रहा है। मीन का मतलब है एवरेज, स्क्वायर्स क्यों कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर वेलोसिटीज का स्क्वायर है। और यहाँ पर आपने
जब आपने किसी चीज़ का मीन लेना हो तो आपको पता है कि आपके पास 4 या 5 वैल्यूज़ हैं और आपने उसका एवरेज लेना है, मीन लेना है, तो आप उन सारी वैल्यूज़ को क्या करते हो, ऐड करके उनको टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देते हो। यहाँ पर आपके पास जो जितनी वेलोसिटीज़ हैं वो n वेलोसिटीज़ हैं, तो n स्क्वायर वेलोसिटीज़ को आपस में ऐड करके आपने n से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ आ गई। ठीक है, या जैसे आप लोगों ने एवरेज निकालना होता है तो आप किस तरह से एवरेज निकालते हो, आपके पास 4 या 5 वैल्यूज़ हैं, तो उन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करते हो और आप उन टोटल पर डिवाइड कर देते हो, आपके पास जो है वो एवरेज निकल आता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से आपने एवरेज निकाल लिया। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन के लिए, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर भी हर वेलोसिटीज के साथ आपने x मेंशन कर दिया, तो जहाँ पर भी आपके पास ये v1 x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस vn x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x आएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय n, तो आपने इस पूरी की जगह पर पुट कर देना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी px इक्वल टू रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आपने जो है वो संभाल के रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ जो है वो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आप सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स की जगह वाई और जेड आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मोशन जो है वो रैंडम मोशन है, तो अगर आप उस रैंडम मोशन की वेलोसिटीज का स्केयर लोगे तो वो सेम ही होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग है, चाहे वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इनकी जो एवरेज स्केयर वेलोसिटीज हैं या मीन स्केयर वेलोसिटीज हैं वो हो जाएंगी आपके पास इक्वल, चाहे एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग। तो हमने क्या करना है, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग एक्स वाई और जेड एक्सिस की मीन स्क्वायर वेलोसिटीज को ऐड कर लिया, तो ये आपके पास टोटल जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। और यहाँ पर क्योंकि ये तीनों वेलोसिटीज ही सेम है, तो चाहे आप y और z की जगह पर भी x x पुट कर लें, या आप इन सबको vy पुट कर लें, या सबको vz पुट कर लें। हम यहाँ पर इसकी जगह पर भी vx पुट कर लेते हैं और इसकी जगह पर भी vx पुट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका v स्क्वायर, यहाँ पर तीनों की जगह x आ गया, तो जब आप इनको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, तो ये 3vx स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो है वो आपके पास आपको वैल्यू चाहिए vx स्क्वायर, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये जाकर हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड, और इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन बी का नाम दे देना है। अब ये जो आपके पास vx स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू जो आपकी इक्वेशन ए थी उसके अंदर आपने पुट कर देना है, वहां पर भी ये vx स्क्वायर मौजूद है। जब आपने ये वैल्यू क्या कर दी है इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी px = 1/3 रो vx स्क्वायर, v स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पर पास्कल्स लॉ आप लोगों ने यूज करना है। पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई कर दिया, किसी भी तरह से आपने कोई प्रेशर अप्लाई किया, तो वो जो प्रेशर है वो हर फ्लूइड पर एक जैसा एग्जर्ट होगा। ये नहीं होगा कि किसी पोर्शन पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, किसी पोर्शन पर नहीं, कम नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेशर जो होता है वो इक्वली ही एग्जर्ट होता है फ्लूइड पर भी, और जो फ्लूइड जो है वो जिस कंटेनर में पड़ा है उसकी वॉल पर भी। इसका मतलब है कि पास्कल ये कहता है कि जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो। तो इसलिए हमने पी एक्स पी वाई पी जेड को इक्वल ले लिया और हमने कह दिया कि ये तीनों जो है वो एक ही प्रेशर के इक्वल है। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया है, इस x को हटाकर p पुट कर दिया और 1/3, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि डेंसिटी है mn/v, तो यहाँ पर आपने डेंसिटी की जगह mn/v पुट कर दिया। मैं इसको इक्वेशन बनाना चाह रही हूँ, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो यहाँ पर हमारे पास m है, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे m को, तो ये आपके पास हो गया mv²। काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि हाफ होता है तो आपको चाहिए यहाँ पर 2, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जब आप 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म किस तरह की होगी, वो होगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था तो ये 2/3 n/v हो गया, और यहाँ पर जो है वो ये डिवाइड किया था तो 1/2 mv²। नेक्स्ट हमने कहना है कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ गैस इन अ कंटेनर,
वो है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है एन नॉट से। तो ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एन नॉट। तो एन ओवर वी की जगह पर एन नॉट आ जाएगा। और आपको पता है कि ये भी आपके पास कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स जितने हैं कंटेनर के अंदर उतने ही होंगे। उसके बाद 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। और आपको पता है कि इज इक्वल और कांस्टेंट की जगह पर आप रिप्लेस कर देते हो इस प्रोपोर्शनल के साइन से, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया। और यहाँ पर प्रेशर और इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो